हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज रोडो की श्रृंखला में मैकेनिक्स के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1.127 लेके आया हूँ आपके सामने। करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, स्मॉल बॉडी ऑफ मास एम इज लोकेटेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एट द पॉइंट ओ। तो भैया साथ साथ काम करते चलते हैं, है ना। तो ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे 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 लाइन भी बनाते हैं ना हम लोग, तो बना लेते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट ओ है। द बॉडी एक्वायर्स ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नॉट। यहाँ पॉइंट ओ से बॉडी को वी नॉट वेलोसिटी दी जाती है। फाइंड द मीन पावर डेवलप्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स ड्यूरिंग द होल टाइम ऑफ मोशन इफ द फ्रिक्शन कोफिशिएंट इतना एंड वेलोसिटी इतना। ठीक है बच्चों। ना व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मीन पावर। तो मीन पावर की डेफिनेशन होती है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। ये होती है मीन पावर की डेफिनेशन। अब टोटल वर्क तो हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज से भी निकाल सकते हैं, यानी कि दिक्कत किस बात की है, टाइम निकालने की। तो फोकस करते हैं टाइम निकालने पर, है ना। अच्छा, अब टाइम निकालने में क्या कह सकते हैं, इस पर लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन। अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, ठीक है, यानी कि म्यू एम जी। ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एक्सीलरेशन की वैल्यू, या यूँ कहें कि मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, माइनस म्यू जी के बराबर होगा एक्सीलरेशन। म्यू यहाँ पर के से शायद डिनोट किया गया है, तो उसको हम के रख देते भाई। इससे टाइम निकल आएगा बच्चों, वी नॉट गिवन है और फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो वी नॉट माइनस के जी एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो ये टाइम की वैल्यू आ गई, वी नॉट अपॉन के जी। ठीक है, टाइम की वैल्यू क्यों चाहिए थी, याद है ना, एवरेज पावर के लिए चाहिए थी। तो ये आ गया -12 m वी नॉट स्क्वायर वर्क डन। ये तो पता ही है वर्क एनर्जी थ्योरम से, पर अपॉन टाइम वी नॉट अपॉन के जी। ये आ गया, यहाँ से ये कैंसिल हुआ भाई साहब, और एवरेज पावर की वैल्यू आ गई। क्या आ गई वैल्यू, -m वी नॉट के जी। ये आ गई एवरेज पावर की वैल्यू। ये लीजिए, ठीक। ए पार्ट खलास हो गया भैया। अब आते हैं बी पार्ट पर बच्चों। बी पार्ट है द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर डेवलप्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स if the friction coefficient varies as k equals to alpha x, where alpha is a constant and x is the distance from point O। ओके, समझ में आया भैया। तो अब क्या हो रहा है बी पार्ट में, बी पार्ट में हम से कहा जा रहा है कि O से जब बॉडी x डिस्टेंस पे है ना बच्चों, तब k की वैल्यू अल्फा x है, शायद यही है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, यही वैल्यू है। और बोला गया कि मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर, तो मैक्सिमम का मतलब ये ऑब्वियसली इस ये मॉडुलस के मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले पावर की बात हम कर लेते हैं। तो पावर की वैल्यू क्या होगी, पावर की वैल्यू होगी, फोर्स इस पे लग रहा होगा बच्चों माइनस म्यू एम जी फ्रिक्शन फोर्स, और उसकी वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर आप v लिख सकते हैं। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। अब इसके मैक्सिमम मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए हमें v की वैल्यू भी डालनी होगी बच्चों, ठीक है। अच्छा, v की वैल्यू के लिए हम बाद में देखेंगे, हम पहले ये देखते हैं कि म्यू की वैल्यू को रख देते हैं इन टर्म्स ऑफ x। तो ये आ गया अल्फा x, ये आ गया एम जी। अब v की वैल्यू बच्चों क्या रखें, v की वैल्यू ऐसी रखनी होगी हमको, ताकि क्या हो, ताकि इंस्टेंटेनियस पावर मैक्सिमम हो। तो उसके लिए हम करें क्या, हमें करना ये है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इस फंक्शन की, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए क्या करें, हम v की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ x, है ना। अब इन टर्म्स ऑफ x v की वैल्यू निकालने का तरीका ये है, सिंपल है, मुश्किल नहीं है। कि अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा ना, एक्सेलरेशन की वैल्यू dv/dt की वैल्यू माइनस म्यू एम जी, मतलब अल्फा x, और m से डिवाइड कर दिया g, ये आ गई, है ना। तो यहाँ से बच्चों हमारा काम बन सकता है dv/dx इंटू dx/dt, ये आ गया माइनस अल्फा x, और ये इधर कितना आएगा dx। तो एज अ फंक्शन ऑफ x हमको वेलोसिटी पता चल जाएगी, है ना। तो निकाल लेते हैं भाई,
कितनी आएगी, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट से वी, तो वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2 माइनस अल्फा, और ये 0 से x, अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आ गया, 2 से 2 हट गया, और यहाँ से v की बच्चों वैल्यू आ जाती है। v की वैल्यू कितनी आती है, v की वैल्यू आती है वी नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ये आ रही v की वैल्यू। ठीक है, अब ये v की वैल्यू उठा करके हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं भाई, करें पुट, चलिए देखते हैं। ये एरो यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि एरो इधर डाल देते हैं ऐसे, ठीक है। तो पावर की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस अल्फा एम जी एक्स इंटू वी नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। इसको ना थोड़ा सा स्टाइल से लिख लेता हूँ ताकि ना अपना काम बन जाए। देखना कैसे लिखने जा रहा हूँ, माइनस अल्फा एम जी रूट ओवर अल्फा एक्स स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाई अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों भाई, ठीक लिखा है, देख लीजिए सही लिखा है। अब देखिए जरा, ये दो टर्म है, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का समेशन करिए, इन दोनों का समेशन करिए, समेशन। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर बाई अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स से इंडिपेंडेंट आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि इनका अर्थमेटिक मीन जो है वो कांस्टेंट है। तो ज्योमेट्रिकल मीन मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब दोनों आपस में बराबर होंगे। तो पी मैक्स फॉर पी मैक्सिमम मॉडुलस पी मैक्सिमम है ना, मॉडुलस की मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमको क्या करना होगा बच्चों, इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए दोनों को बराबर करना होगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर वी नॉट स्क्वायर बाई अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, कितनी आ जाएगी, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा आ जाएगी, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। तो ये वैल्यू वहाँ पर पुट करें हम, तो क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा माइनस अल्फा एम जी रूट ओवर अल्फा वी नॉट स्क्वायर बाई 2 अल्फा इंटू वी नॉट स्क्वायर बाई 2 अल्फा। ठीक भाई, दोनों की वैल्यू बराबर है ना एक्स स्क्वायर की भाई लोग, है ना, तो वो वैल्यू अपन को पुट करनी पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, एक अल्फा कैंसिल हो जाएगा और ये पी मैक्स जो है मैग्नीट्यूड वाइज की वैल्यू आ जाएगी। कितनी वैल्यू आएगी उसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ, पेज की कंजूसी नहीं करते हैं अपन, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये लीजिए साहब, नेक्स्ट पेज पे हमने पेस्ट कर दिया इसको। ठीक, हाँ, तो पी मैक्स का मैग्नीट्यूड आता है माइनस अल्फा एम जी वी नॉट, हाँ वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2, और ये आ गया रूट अल्फा, तो एक रूट बचेगा केवल, तो माइनस एम जी रूट अल्फा वी नॉट स्क्वायर बाई 2, ये आ गई मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है ना बच्चों। अच्छा, के, कुछ लोग कहेंगे के कहाँ गया, तो के तो आएगा ही नहीं भाई, के इसलिए नहीं आएगा क्योंकि के की कहानी तो हो गई ख़त्म, के की कहानी तो ख़त्म हो गई ना भाई, है ना, के तो क्यों आएगा, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो एम जी रूट अल्फा बाई 2 वी नॉट स्क्वायर, ये मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू है। तो निकालने का तरीका आप यहाँ पर थोड़ा चेंज कर सकते थे, ए एम ग्रेटर देन जी ना लगा करके आप चाहते तो अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करके 0 कर देते, बात तो बराबर ही है भाई, आ ही जाता उससे भी आंसर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया है, और इस सोच को थोड़ा बढ़ावा दीजिए कि बहुत सारे क्वेश्चन ए एम ग्रेटर देन जी एम से बन जाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।